नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अगस्त 2024 के दिन है हरियाली तीज। अब दोस्तों, हरियाली तीज का जो दिन होता है ना, इस सावन के महीने में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये जो दिन होता है ये भगवान शिव और माता पार्वती जी से जुड़ा हुआ दिन होता है। और इस दिन जब आप लोग एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय करते हो तो भाई आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही होती है, जिसके लिए आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए होते हैं, जैसे कि उपाय कर लिए होते हैं, व्रत कर लिए होते हैं, पर जब भी आपकी कोई विषम परिस्थिति वाली जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही होती है, तो उस जगह पर दोस्तों ये हरियाली तीज का दिन आता है। मतलब सावन के महीने का वो विशेष दिन आता है, जिस विशेष दिन पर अगर आप लोग एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय कर लेते हो तो भाई आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होनी ही होनी है। पर उसके लिए दोस्तों पहले आप लोगों को ये एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, तब लोगों को जाकर इस उपाय का फल मिलेगा। तो इस उपाय को पहले आप लोग अच्छे से समझना, उसके बाद अगर कुछ समझ ना आए तो पूछना, और उसके बाद करना। आप लोगों को इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से आपने सोच कर रखी हुई है और वो पूरी नहीं हुई है, तो आप लोगों को ये हरियाली तीज का दिन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव आपको सब कुछ देते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का होता है। और इस दिन जो है दोस्तों, दान की गई चीजों का भी हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं सावन के महीने में, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस दिन जो है सुहागन सामग्री जो है दान करने से आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी से जुड़े हुए इस विशेष दिन पर आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आखिर करना कैसे है। तो देखो, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आप लोगों को हरियाली तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, समय करना है, कहां पर करना है, ये सारी जानकारी भी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम लोग ये सारी जानकारी जानते हैं। तो देखो, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को जो आप लोगों को करना है वो किस दिन करना है, हरियाली तीज के दिन करना है, जो कि किस दिन पड़ रही है, 7 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है। अब इस उपाय को किसको करना है, देखो अगर घर में से कोई एक सदस्य इस उपाय को कर रहा है तो भाई घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होता है वह ये वाला उपाय करेगा। ये जिसकी अगर कोई मनोकामना है, घर में जो बड़ा सदस्य है भाई उसकी मनोकामना है, तो और अगर वो अपने लिए सिर्फ ये उपाय कर रहा है तो भाई वो अपने लिए सिर्फ ये उपाय कर सकता है। और अगर घर का कोई ऐसा सदस्य जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो फिर वहीं वो घर का बड़ा सदस्य कोई कर सकता है। विशेष रूप से अगर कोई ये वाला उपाय करेगा तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हो,
कि जब भी घर की बड़ी माताएं बहनें कोई भी उपाय करती हैं तो उस उपाय का जो फल है वो आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक अन्यथा अगर आपकी मनोकामना है तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर यह उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों की मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है या विषम परिस्थिति हो चुकी है। आपने सारे उपाय करके देख लिए, आपने सारे व्रत करके देख लिए, पर जब भी आपकी मनोकामना या काम या दुख और परेशानी दूर नहीं हुई है, उस जगह पर आप लोगों को ये एक लाल फूल सफेद फूल वाला उपाय यहां पर करना चाहिए। पंडित जी, कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि पहले बता चुके हैं, पर आप लोग शायद उन उपायों पर ध्यान नहीं देते हैं और आप लोग कुछ उपाय भूल जाते हैं। पर ना लें, आप लोगों को हम ये एक लाल फूल एक सफेद फूल वाला उपाय एक बहुत ही विशेष अंतर बता रहे हैं। जिस दिन अगर आप लोग इस उपाय को कर लेते हैं तो भाई आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, या जो भी आपके जीवन में दुख और परेशानी चल रही होगी आपको उससे छुटकारा जरूर मिलेगा। तो उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को इस उपाय को करना किस समय है? तो देखो, इस उपाय को करने का विशेष रूप से आपके पास एक समय है, पर इस उपाय को आप 2 समय पर कर सकते हैं। मतलब एक तो सुबह का समय है और एक शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। देखो, सावन के महीने में हरियाली तीज पड़ती है और के महीने का तो होता ही भगवान शिव जी का पूरा महीना बहुत प्रिय है और हर समय भी बहुत प्रिय होता है। पर इस वाले उपाय को आप मुख्य रूप से सुबह के समय करेंगे तो भी चल जाएगा, शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो भी चल जाएगा, पर सावन के महीने में सुबह के समय का विशेष महत्व होता है। तो भाई सुबह के समय अगर आप लोग इस फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी शाम के समय करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अगर सुबह ना कर पाया हो तो वो शाम के समय को उग्र उपाय करेगा तो भी उसको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों से एक लाल फूल सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कहां पर है? तो देखो, ये वाले उपाय को जो है ना आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाकर करना है। ये वाला उपाय आप अपने घर पर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा उपाय बताते हैं आप लोगों के अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं, क्या ये वाला उपाय हम अपने घर पर कर सकते हैं? तो नहीं, ये वाला उपाय आप अपने घर पर नहीं कर सकते। ये उपाय आपको भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में जाकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को? अब हम लोग जानते हैं उपाय आगे आपको क्या करना है। तो देखो, उपाय आप चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं जाना है। उपाय के साथ में आप लोगों को कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जाना है। ऊपर पूजन सामग्री कहने का मतलब है जैसे सुबह के समय आप लोग जा रहे हो, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो ज्यादातर लोग अपनी पूजन सामग्री लेकर जाते ही जाते हो, है ना? तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते और वो लोग ये उपाय कर रहे हैं तो वो अपने आप अपने पास में कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अगर वो सुबह के समय ये वाला उपाय कर रहे हैं, जल के साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है सारी चीजें लेकर जा सकते हो, क्योंकि ये वाला उपाय हमें कब करना है? जब हम भगवान शिव जी की थोड़ी बहुत पूजन अर्चना कर लें। वहीं अगर आप इस उपाय को शाम के समय या प्रदोष काल में कर रहे हो तो उस समय आपको एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लेकर जाना पड़ेगा, जो कि कब आपको जलाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जलाना है। जब आप लोग इस उपाय को कर रहे हो तो ये बात समझ गए, चाहे आप सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, पर कुछ ना कुछ पूजन सामग्री शिवजी पर चढ़ाने के लिए जरूर लेकर जाना है। हम कहीं पर जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, ना विशेष रूप से भगवान शिवजी के मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, हम जब भी कोई उपाय करने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी हमें भगवान शिव जी के सामने ये नहीं दर्शाना है कि हम अगर आपके पास आए तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं। इसलिए अपने साथ में पूजन सामग्री जरूर लेकर आना, जिससे कि ऐसा भाव प्रकट नहीं होता है ना? उसके बाद में दोस्तों, अब हम उपाय की सामग्री को यहां पर जान लेते हैं। जैसे कि उपाय के नाम में आपको समझ आ रहा होगा, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला ये उपाय है। पर इस सिर्फ एक लाल फूल सफेद फूल नहीं चाहिए, इसमें हमें 2 चीजों की और आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। वो ध्यान से सुनो। तो देखो, इस उपाय को जो सामग्री है वो सबसे पहले है एक लाल फूल।
अब लाल फूल कौन सा लोगे? देखो, शिवलिंग पर चढ़ने वाले बहुत तरह के लाल फूल होते हैं, है ना। सबसे प्रमुख जो लाल फूल है वो गुलाब का फूल है ना। आप चाहो तो एक गुलाब का फूल ले सकते हो, या इसके अलावा जो शिवलिंग पर चढ़ता हो इनमें से कोई भी एक लाल फूल आप लोग ले सकते हैं। हम उदाहरण के लिए इसे मान लेते हैं, हमने एक गुलाब का एक लाल फूल ले लिया, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले एक लाल फूल ले लेना है, बाद में लेना है आपको एक सफेद फूल। कौन सा? सफेद फूल। जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक सफेद फूल आप लोग ले लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को जो तीसरी चीज लेनी है वो है लेनी है दोस्तों बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 2 बेलपत्री लेनी है। कितनी? 2 है ना, 2 बेलपत्री यहां पर आप लोगों को लेनी है। बस उपाय में यही सामग्री है, एक लाल फूल, एक सफेद फूल और 2 बेलपत्री। ये सामग्री अपनी तैयार करना, अपनी पूजन सामग्री तैयार करना, जिससे आप पूजन करने वाले हो। चाहे सुबह कर रहे हो, उपाय शाम को कर रहे हो, पूजन विधि एक ही रहेगी और पूजन मतलब जो उपाय की विधि है वो भी एक ही रहेगी। तो सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो भगवान शिव जी के दर्शन करके उनकी पूजन आराधना करना है। सुबह के समय गए हुए होंगे तो एक लूटा जल और जो भी आपकी पूजन अर्चना है उन सारी चीजों से आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है। वहीं शाम के समय गए हुए होंगे तो सबसे पहले जाकर आपको अपना गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों या सुबह की अपनी पूजन अर्चना करने के बाद दोस्तों आप लोग शिवलिंग के पास बैठ जाना। साइड में बैठना है, सामने नहीं बैठना है ना। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद आप जो इस उपाय को करने की सामग्री लेकर आए हुए हो, हरियाली तीज के दिन भाई वो उपाय की सामग्री निकाल लो। जैसे कि एक लाल फूल, एक सफेद फूल और 2 बेलपत्र, है ना। अगर किसी कारणवश भाई आपको 2 बेलपत्र ना मिल पाए, है ना, वैसे तो मिल जाएगी, पर पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए आपको 2 बेलपत्र मिल जाए। पर किसी कारणवश अगर आपको 2 बेलपत्र ना मिल पाए तो उस जगह पर आप लोग शिवलिंग पर सही 2 बेलपत्र उठा लेना। पर जो 2 बेलपत्र उठाओगे पहले आप लोग को उन्हें धोना, मतलब थोड़े जल से लेना। उसके बाद ही मैं अपने उपाय में प्रयोग करना, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। फूल तो मिल जाएंगे पर बेलपत्र ना मिले तो आप ये कर सकते हो, पर मुख्य रूप से पहले आपको खुद से बेलपत्र ढूंढनी होगी। अगर ना मिले तो फिर उस जगह पर आप फिर शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र उठाकर धोकर उपाय में प्रयोग कर सकते हो। तो करना क्या है, देखो अपने सामने सबसे पहले कुछ ऐसी चीज रखो जिसके ऊपर आप लोग अपनी जो भी उपाय की सामग्री है वो रख सको, ठीक है। जमीन पर मत रखना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपनी एक एक बेलपत्र अलग अलग रखो, है ना। हम कुछ करने के लिए बता रहे हैं, उपाय को करने का ये तरीका है। तो एक एक बेलपत्र आप लोग अपनी अलग अलग रखो, है ना। 2 बेलपत्र आपके पास है तो एक एक बेलपत्र अलग अलग रख दो। उसके बाद में एक बेलपत्र के ऊपर तो आप लोग रखो लाल फूल, ठीक है, और एक बेलपत्र के ऊपर आप लोग रखो सफेद फूल। क्या हो गया, आप हमारी अब हमारी एक बेलपत्र लाल फूल वाली हो गई, एक बेलपत्र हो गई सफेद फूल वाली, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, हम आपको क्या बता रहे हैं। देखो, लाल फूल वाली जो बेलपत्र है वो बेलपत्र और लाल फूल एक साथ आपको समर्पित करना है, और जो सफेद फूल वाली बेलपत्र है मतलब बेलपत्र को फूल, वो एक साथ आपको समर्पित करना है। अब ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, अब ये एक हो चुकी है। जब हम आपसे लाल फूल वाली बेलपत्र चढ़ाने के लिए बोलेंगे तो आपको लाल फूल और वह बेलपत्र एक साथ चढ़ानी है, और जब आप उसे सफेद फूल वाली बेलपत्र चढ़ाने के लिए बोलेंगे तो आपको सफेद फूल और बेलपत्र एक साथ चढ़ानी है। अब वो स्थान समझ लीजिए कि कहां पर आपको ये बेलपत्र चढ़ानी। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी वह लाल फूल वाली जो बेलपत्र है उसे उठा लीजिए। बेलपत्र जिस तरीके से हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ाना है, अलग तरीके से नहीं चढ़ाना है। बस बेलपत्र के साथ में जहां बेलपत्र चढ़ाओगे वही आपको साथ साथ में फूल भी चढ़ाना है ना। तो अपनी लाल फूल वाले बेलपत्र को सबसे पहले उठा लो और शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी जी वाला स्थान होता है उसे पता कर लो, है ना। आप लोग जानते ही होंगे शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है ना। तो भाई सबसे पहले अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को उठाना है और आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान इस बात का देना कि इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा,
जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का करके इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सिंह जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र के साथ साथ में ही आपको लाल फूल भी समर्पित करना है, अलग अलग नहीं करना है। एक साथ ही माता अशोक सिंह जी वाले स्थान पर अपनी वह बेलपत्र और लाल फूल जो है एक साथ आपको समर्पित कर देना है ना। बेलपत्र की डंडी के मुंह जलाधारी की तरफ करके आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को माता जी वाले स्थान पर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद में आप लोग अपनी सफेद फूल वाली बेलपत्र को उठा लीजिए। मतलब कि वह बेलपत्र और सफेद फूल दोनों एक साथ उठाना है और एक साथ अर्पित करना है। अब सफेद फूल वाली बेलपत्र हमें कहां पर समर्पित करना है? अब ये सफेद फूल वाली जो बेलपत्र है, ये आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो शिवलिंग के ऊपर जब आप इस बेलपत्र को समर्पित करो, तो इस बेलपत्र की डंडी का जो मुख है, ये आपकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी मनोकामना के लिए कोई बेलपत्र या उपाय करते हैं, तो भाई वो बेलपत्र की डंडी का मुख हमारी तरफ करके हम समर्पित करते हैं। बस ध्यान रखना कि बेलपत्र के साथ में सफेद फूल भी आपको शिवलिंग के साथ, मतलब उस बेलपत्र के साथ में शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो अपने सफेद फूल वाली बेलपत्र है, वही उसको उठाना और बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी तरफ करके इस बेलपत्री के साथ में इस सफेद फूल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जैसे ही आप लोग यह दूसरे नंबर की बेलपत्री या सफेद फूल वाली बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, उसके बाद में आपको भगवान से अपनी वह मनोकामना भूलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या वह दुख और परेशानी भूलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, है ना। दूसरे नंबर की सफेद फूल वाली बेलपत्र है। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना जरूर बोल देना, जिसके लिए भी आप अपना ये वाला उपाय पूरा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का वहीं पर बैठकर जाप करना, या कोई भी भगवान शिव जी के एक मंत्र का। उसके बाद में आप लोगों को अपना ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, तो उसमें हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हरियाली तीज का दिन बार बार नहीं आता है। सावन के महीने में हरियाली तीज का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। इसलिए आप लोगों को इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस हरियाली तीज के दिन जरूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।